पढ़ने से पहले थोड़ी सी चर्चा करते हैं अपने पहले की क्लास की, यानी थोड़ा सा हम जो है साइंस के बारे में चर्चा करते हैं। फ्रेंड, जैसा आप जानते हो जो साइंस है क्या है, जो आपका साइंस है जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, विज्ञान। ठीक है, विज्ञान। विज्ञान की परिभाषा सामान्यतः जो होती है वो क्या होते हैं, वो होता है कि जो है सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये राइट है। मगर मैं आपको साइंस की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन बताने वाला हूँ। इसके मीन के अकॉर्डिंग की ये जो साइंस टर्म है ये कैसे ड्राइव हुआ, उसका मतलब क्या होता है, उससे क्या होगा आपका जो है साइंस को समझना क्या हो जाएगा और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, जो साइंस है मैं आपको बता दूं, ये जो साइंस वर्ड, ये जो शब्द है, इसकी ये जो है एक लैटिन टर्म है। क्या है, एक लैटिन टर्म है। इस बात को याद रखिएगा कि साइंस जो है ये एक लैटिन टर्म है, ये लैटिन शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, इस साइंस या इस विज्ञान का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू नो। क्या होता है, टू नो। यानी जो ये साइंस एक लैटिन टर्म है, जब इसको हम इसका जो है एक्चुअल यानी जो है इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो साइंस का शाब्दिक अर्थ निकल कर क्या आता है, टू नो यानी जानना। क्या होता है, जानना। सिंपली साइंस जो है वो क्या है, जानने का नाम है। साइंस क्या है, वो किसी भी चीज को जानने के नाम को ही क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। यानी टू नो अबाउट एनीथिंग इज कॉल्ड एज साइंस व्हिच इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड ट्रूथ एंड एविडेंसेस इज कॉल्ड एज साइंस। यानी उन सभी चीजों के बारे में जानना, उन सभी चीजों के बारे में जानना जो क्या है, जो निर्भर करती है किस पे, ऑब्जर्वेशन पर, एविडेंसेस पर, सत्यता पर ना, और जो इन सब चीजों पर निर्भर करती है, उन चीजों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, उन चीजों को जानना क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। किसी भी चीजों को जानना साइंस नहीं, किन चीजों को, जो क्या हो, जो बेस्ड ऑन, जो निर्भर करती हो किस पे, सत्यता पर। साइंस ट्रूथ का नाम है। ठीक है, सत्यता पर, यानी उसके पीछे जो चीज हम जान रहे हैं वो सत्य हो, और साथ ही साथ ऑब्जर्वेशन यानी उसे ऑब्जर्व किया गया हो, एविडेंसेस और उसकी कुछ सबूतें हो। ठीक है, एविडेंस हो उसका। ठीक है, इन सब चीजों पर अगर कोई चीज किसी चीज को जान रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, उस जानना को कहते हैं साइंस। यानी टू नो अबाउट एनीथिंग इज कॉल्ड एज साइंस। तो साइंस आप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि साइंस एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ टू नो यानी जानना, टू नो अबाउट एनीथिंग व्हिच इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, ट्रूथ एंड एविडेंसेस इज कॉल्ड एज साइंस ना। अब मैं आपको बता दूं, किसकी बात करूं, साइंस की अगर ब्रांच की बात करूं ना, अगर मैं इस विज्ञान की ना, इस विज्ञान के ब्रांच की बात करूं तो सिंपली जो आपके साइंस की ब्रांचेज होती है वो मुख्य रूप से 3 होती है। जो सबसे पहला होता है वो होता है फिजिक्स, जिसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। दूसरा आपका क्या होता है भैया, केमिस्ट्री, जिसे रसायन विज्ञान कहते हैं। और तीसरा क्या होता है आपका, वो होता है बायोलॉजी। इसके पहले की क्लास में यानी 9th वाली क्लास में आपने ये सब चीजों के बारे में जाना था, और फिर भी मैं एक बार आपको बता दिया कि साइंस क्या है, ये किस टर्म से ड्राइव हुआ है, इसका मीन्स क्या होता है और इसके कितने ब्रांचेस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, तो हम इसी बायोलॉजी पर चर्चा करेंगे ना। हम जो साइंस की जो 3 ब्रांच है, इन तीनों ब्रांच में हम किस पे बात करेंगे, बायोलॉजी या जीव विज्ञान पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड, आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई हो, समझ में आ गई होगी। आइए अब हम बात करते हैं बायोलॉजी, जो हमारा हाई स्कूल का यानी 10 का जो बायोलॉजी है उसके सबसे पहले इकाई, सबसे पहले यूनिट जिसका की नाम जैव प्रक्रम है, यानी प्रोसेस ऑफ लाइफ। प्रोसेस ऑफ लाइफ के अंतर्गत मैंने आपको बताया बहुत सारे जो है वो चैप्टर बिलोंग करते हैं, बहुत सारे टॉपिक बिलोंग करते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी से लगभग 25 मार्क्स के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। कितने नंबर के, 25 मार्क्स के जो है वो क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो फ्रेंड, आप जो है आज से आपका जो है बायोलॉजी का सबसे पहला यूनिट शुरू होने जा रहा है। मैं आपसे यही कहूंगा कि कंसंट्रेट होकर के, रेगुलर होकर के आप इस क्लास को जो है अटेंड कीजिए, और जहां कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, आइए अब हम डायरेक्टली बात करते हैं आपके जैव प्रक्रम के ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन की बात करते हैं।
ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है, सबसे पहले हम उसकी चर्चा करेंगे। यानी ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन का डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे, फिर उसके बाद एक एक करके जो है क्या कैसा होता है मैं आपको उसमें बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, रेस्पिरेशन की। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। देखिए रेस्पिरेशन को जो है हम एक समीकरण के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए फ्रेंड क्या होता है, यही जो समीकरण है, ये जो आपका सामने रिएक्शन है, इसी के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, श्वसन की डेफिनेशन बता सकते हो। तो पहले मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, उसके बाद रिएक्शन के माध्यम से भी मैं आपको परिभाषा बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे हम, श्वसन वह प्रक्रिया या क्रिया है, श्वसन वह प्रक्रिया या क्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में, श्वसन वह प्रक्रिया या क्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में टूट जाते हैं। ऑक्सीकृत भी कह सकते हो, या फिर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं क्या, टूट जाते हैं। जिसके पश्चात 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। इसके पश्चात 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। और ये जो ऊर्जा मुक्त हुई, क्या इस ऊर्जा का क्या करते हैं, इस ऊर्जा का प्रयोग, इस ऊर्जा का प्रयोग विभिन्न कार्य को करने के लिए करते हैं। ये एक सिंपल सी डिफिनेशन हो गई श्वसन की। क्या बताया फ्रेंड मैंने, देखिए फ्रेंड, हम जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही है, जो भी क्रियाएं हो रही है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के कारण हो रही है। यानी हम बोल पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, एनर्जी की सहायता से। मैं लिख पा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की सहायता से। हम चल पा रहे हैं, हम सोच पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। ये सारी चीजें कैसे हो रही है, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की सहायता से। यदि बॉडी के अंदर एनर्जी या ऊर्जा ना हो तो क्या होता है, हमारी जो एक्टिविटीज होती है वो स्लो हो जाती है। और यदि बहुत ही ज्यादा क्या हो जाए, हमारे अंदर एनर्जी की जो है वो लेस क्वांटिटी में हो जाए, बहुत कम जो है वो मात्रा में हो जाए, तो हम क्या हो जाएंगे, वो जो है हम कार्य को करने में क्या हो जाएंगे, वो असक्षम हो जाएंगे, यानी उस कार्य को नहीं कर पाएंगे और बेड पे पड़ जाएंगे। क्योंकि देखो फ्रेंड क्या होता है कि जो है हम जो भी भोज्य पदार्थ, यानी जो भी भोजन लेते हैं ना, जो भी भोजन खाते हैं, ठीक है,
वो भोजन क्या होता है, ठीक है, वो भोजन किसका रूप ले लेता है, एटलीस्ट जो होता है आफ्टर द डाइजेशन वो किसका रूप ले लेता है, वो आपके जो है ग्लूकोज का रूप ले लेता है। किसका, ग्लूकोज, या जिससे जो है यहाँ पे देख रहे हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला मैंने लिखा है C6H12O6, ठीक है। ये एक जो है मोनोसैकेराइड है ना, ग्लूकोज एक प्रकार का मोनोसैकेराइड है, उसका रूप ले लेता है, ठीक है फ्रेंड। तो होता क्या है, हमने भोजन लिया, क्या लिया, हमने भोजन लिया, उसी भोजन का जो है क्या होता है, वही भोजन क्या होता है, वो टूटता है, यानी उसका ऑक्सीकरण होता है, उसी के ऑक्सीकरण के पश्चात क्या होता है, क्या बनता है, ऊर्जा बनता है, ऊर्जा निकलता है। यानी बार बार जो है जो हमारे बॉडी के अंदर भोज्य पदार्थ है, जो हमारा ग्लूकोज है, उसका क्या होता है, विघटन होता रहता है, वो टूटता रहता है और एनर्जी मुक्त होती रहती है ना, जिसके कारण जो है क्या कर पा रहे हैं, किसी कार्य को कर पा रहे हैं। यदि कभी कभी आपने ये देखा होगा कि जब आप क्या होते हो, जब आपको भूख सताती है, यानी जब आपका अंदर जो है, जब आपको हंगर फील होता है, यानी भूखा महसूस करते हो, उस वक्त जो है आप जो है किसी काम को करने में आपको बहुत आलस लगती होगी, वहीं पर जो है अगर थोड़ा सा ब्रेक लेकर के आप कुछ खा पी लेते हैं तो फिर से आपके बॉडी के अंदर क्या आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, ठीक है। ये इसीलिए होता है क्योंकि जो है क्या होता है, सपोज दैट मान लीजिए आपके बॉडी में जो है आपके बॉडी में ग्लूकोज के यानी भोज्य पदार्थ के 10 अणु है, ठीक है, 10 अणु है, ठीक फ्रेंड, 10 अणु है, और जो है आप जो है वो क्या कर रहे हैं, बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन को अपने बॉडी के अंदर इनहेल कर रहे हैं, ले रहे हैं। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन जाएगा, वो ये क्या करेगा, भोज्य पदार्थ यानी जो अणु है उससे जो है क्रिया करेगा, क्रिया करने के बाद टूटेगा, क्या होगा, टूटेगा, यानी एक ऑक्सीजन का अणु गया, एक ग्लूकोज से क्या कर लिया, क्रिया कर लिया, ये टूट गया, टूटने के बाद क्या निकल गया, एनर्जी। अब कितना बचा, सपोज दैट 9 बचा, फिर धीरे धीरे ऐसा होता रहेगा, एटलीस्ट कितना हो जाएगा, वो 2 बचेगा, 3 बचेगा, जब 2 या 3 बचेगा तो फिर से आपको क्या आएगी, फिर से आपको अंदर से भूख महसूस होगी और थकान महसूस होगा, किसी काम का मन नहीं करेगा, फिर जो है आप क्या कर लेंगे, फिर बाहर से कोई चीज खा लेंगे, ले लेंगे, नाश्ता ले लेंगे, फिर खाना ले लेंगे, तो फिर से इसकी क्वांटिटी क्या होगी, ग्लूकोज के भोज्य पदार्थ की बढ़ जाएगी, और फिर से आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन जो है जब आपके बॉडी में इनहेल करेगा, टूटेगा, तो बाहर फिर से एनर्जी क्या होगी, रिड्यूस होगी, ठीक है, सॉरी, फिर से एनर्जी क्या होगी, वो प्रोड्यूस होगी, और फिर आप अपने कार्य को जो है भली प्रकार कर पाएंगे। वही लिखा है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे लिखा है श्वसन वह प्रक्रिया है, क्या है, श्वसन एक कार्य है, ये जैव रासायनिक क्रिया है, ठीक है, श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है, बायोकेमिकल रिएक्शन है, ठीक है। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थ एटलीस्ट जो है किसका रूप ले लेता है, मोनोसैकेराइड, सपोज दैट ये ग्लूकोज का रूप ले लेता है आफ्टर द डाइजेशन, पाचन क्रिया के पश्चात, ठीक है। तो वही समझ लो, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ना, यानी भोज्य पदार्थ आपके बॉडी में है और ऑक्सीजन भी आपने क्या किया, वायु वातावरण से इनहेल किया, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में टूट जाता है। हाँ भैया, जब ये आपका भोज्य पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में आता है तो टूटता है, टूटने से क्या होता है, टूटने से होता ये है कि वो टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल का रूप ले लेता है, उसमें बदल जाता है, पर उसके टूटने का कारण क्या होता है, वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, क्या होती है, टूट जाता है, जिसके पश्चात 38 एटीपी क्या होता है, 38 एटीपी जो है ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है, यानी निकलती है, ठीक है। तो इस ऊर्जा का प्रयोग हम क्या करते हैं, विस्तार को करने के लिए करते हैं। तो सिंपली आप देख सकते हो कि श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो टूट जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, और जिसके पश्चात 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त हो रही है। रिएक्शन से परिभाषा बताओ, रिएक्शन से परिभाषा बना लो। देखो ये हमारा भोज्य पदार्थ है, ये क्या है, ग्लूकोज, ये हमारा क्या है, भोज्य पदार्थ है। अब ये भोज्य पदार्थ किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये आपका जो है भोज्य पदार्थ, ये ऑक्सीजन, जब इस भोज्य पदार्थ से ऑक्सीजन क्या उपस्थिति पाया तो क्या हो गया, ये टूट गया, क्या हो गया, टूट गया, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। कार्बन डाइऑक्साइड में जब टूटा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, हमारी बॉडी से बाहर हो गया, ठीक है, और जल हमारी बॉडी के अंदर रह गया, वो भी जो है एटलीस्ट जो है बाहर आएगा ही किसी जो है एक्सक्रीटरी फॉर्म में, या फिर जो है जो हमारा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होगा जो हमारे लिए हार्मफुल होगा, वो क्या होगा, एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पर मेरा भोज्य पदार्थ है जैसे ग्लूकोज, ठीक है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में आया, टूटा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा और ये जल हमारी बॉडी में रहेगा। अब ये इनके टूटने से क्या हुआ, ये हमें 38 एटीपी की ऊर्जा मिली। यही ऊर्जा का प्रयोग हम किसके लिए करेंगे, इसी ऊर्जा का प्रयोग हम अपने कार्य के लिए करेंगे। तो देखिए परिभाषा बनी नहीं बनी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऐसे भी परिभाषा बना सकते हो,
ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में टूटना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। इसके पश्चात 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। इस ऊर्जा का प्रयोग विभिन्न कार्य को करने के लिए करते हैं। ठीक है भैया, यहाँ पर देख लीजिए संतुलित है कि नहीं समीकरण। यहाँ पर देखेंगे कार्बन की संख्या कितनी है? 6। नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 6। यहाँ पर भी नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 6। यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 12। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पर देखो 6 दूनी 12। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन देखो कितना है? 6 दूनी 12। ठीक है, 6 दूनी 12 और 6 18। यहाँ पर देखो भैया 6 दूनी 12, 12 और 6 18। यानी समीकरण क्या है? वो संतुलित है। ठीक है भैया, ये आपका क्या है? ये सब ये आपका ग्लूकोज है यानी मोनोसैकेराइड है, यानी आपका मंड है, ये भोज्य पदार्थ है। ये आपका क्या है? ये आपका ऑक्सीजन है। ये क्या है भैया आपका? ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ये आपका क्या है? ये वाटर है। और ये क्या है? आपका एनर्जी है। इस एटीपी का फुल फॉर्म में क्या होता है? ए फॉर होता है एडिनोसिन। क्या होता है? एडिनोसिन। पी फॉर होता है क्या? ट्राई। और पी फॉर क्या होता है? फॉस्फेट। क्या होता है? फॉस्फेट। यानी 38 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है, बनता है। तो ये क्या था? आपका श्वसन। तो जो श्वसन हम समझते हैं सांस लेना, वो सांस लेना वाला श्वसन नहीं है। रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि श्वसन, इसमें श्वसन में जो होता है ये होता है कि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाते हैं, जिसके पश्चात 38 एटीपी अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का क्या होता है? निर्माण होता है, प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस होता है वो, और उसी एटीपी का प्रयोग हम विभिन्न कार्य को करने के लिए करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यदि ऐसा समझ में आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं कोशिश करूंगा फिर से बताऊंगा। मगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? रेस्पिरेशन। अब हम बात करते हैं ब्रीदिंग की। ठीक है, श्वसन समझ में आ गया। श्वसन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? आपका भोज्य पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है, जिसके पश्चात क्या होता है बाबू? 38 एटीपी क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होता है। उस ऊर्जा का प्रयोग ही क्या करते हैं? हम विभिन्न कार्य को करने के लिए करते हैं। ठीक है, आइए हम अपने दूसरे की बात करते हैं। चलो भैया, वो तो श्वसन हो गया। अभी सांस लेना क्या है? ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग जो है ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सिर्फ गैसों के आदान प्रदान को ही क्या कहते हैं? सांस लेना कहते हैं। एकदम छोटी सी डिफिनेशन बता दूं मैं आपको इसकी, कि गैसों के आदान प्रदान को ही सांस लेना या श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग कहते हैं। आई थिंक समझ में आ गया आपको। रेस्पिरेशन क्या है? एक प्रोसेस है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थ का टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटकर एनर्जी का प्रोड्यूस करना है। मगर सांस लेने या ब्रीदिंग क्या है? इसमें क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। कौन कौन गैसों का? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। समझ में आया? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान को ही क्या कहते हैं? कहते हैं ब्रीदिंग या सांस लेना। जैसे क्या हुआ? हम क्या करते हैं? हम अपने बाह्य वातावरण से क्या करते हैं? हम अपने बाह्य वातावरण से शुद्ध ऑक्सीजन को क्या करते हैं? वो अपने बॉडी के अंदर लेते हैं ना, यानी हम क्या करते हैं? उसको ग्रहण करते हैं। तो बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन को हमने क्या किया? ग्रहण किया, लिया। ठीक है, और फिर क्या किया? अपने बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः बाह्य वातावरण में क्या किया? निष्कासित किया, निकाला। तो इस प्रक्रिया को, यानी ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, इसी को क्या कहते हैं? सांस लेना कहते हैं, या फिर ब्रीदिंग कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको भी नोट कर लो, या फिर आप परिभाषा का लिखना चाहते तो लिख सकते हो कि बाह्य वातावरण से शुद्ध ऑक्सीजन को फेफड़ों तक पहुंचाना
एवं फेफड़ों से अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः वातावरण में निष्कासित करना या निकालना सम्मिलित रूप से ब्रीदिंग या सांस लेना कहलाता है। ठीक है, यानी गैसों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? सांस लेना या ब्रीदिंग कहलाता है। डेफिनेशन भी मैंने बोल दिया, इसको आप लिख लीजिएगा। इसके आगे हम जो है हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन के प्रकार की बात करेंगे और इसके श्वसन के अंग की बात करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। अगर इसमें कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है आप हमको बताइए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।